जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और हमेशा ये बताते रहते हैं कि मैं तेरे आस पास ही हूँ और तेरा परिवार भी मैंने ब्लेस कर रखा है। तेरे परिवार को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग है, तीसरा शुक्राना सत्संग। गुरु जी का सत्संग हम मंत्र जाप से स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा जो सत्संग है, मैं पहले ये बोलूँगी कि अगर कोई भी गलती हो जाए बोलते वक्त या ऑडियो में कुछ भी कोई भी बोलने में गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर देना। और आंटी जी को भी शुक्राना जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग में, जैसे कि वैसे तो रोज़ के सत्संग है, गुरु जी हर वक्त हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमें ब्लेसिंग देते हैं, हमें आंसर देते हैं क्वेश्चंस का, हमारे मन की बात को समझ लेते हैं। जैसे कि आज वैसे तो बहुत सारे सत्संग है, लेकिन आज मैं कुछ सोच रही थी, मतलब कुछ जैसे कि मुझे लेना है या कुछ सामान वगैरह मैं सोच रही थी। अभी मैं जॉब का मैं जॉब भी ढूंढ रही हूँ और मैं उस रिलेटेड में कुछ सोच रही थी कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ख़राब हो गया है। तो मैं गुरु जी का नाम लेके बोल रही थी कि गुरु जी ऐसे मैं आपसे अरदास करूँ ये मतलब हो जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसे ख़राब चीज़ फिर ठीक नहीं रहती। तो उसके बाद मैं छत पे थी, मैं छत से नीचे रूम में गई मैं। तो मेरी मम्मी थी, तो मैंने ऐसी यूट्यूब खोला तो जो शॉर्ट्स वीडियो होती है उसमें ऐसे ही आया कि जो भी मन में सोची आया या जो भी है, तू रात को जो सोच के सो नहीं पाती, जो चीज़ तेरे को लेनी है वो सब तुझे चीज़ें सब मिलेंगी। तो मैं खुश हो गई। मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा मम्मी गुरु जी तो हर बात सुन लेते हैं, हर एक बात। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि गुरु जी को हमने भोग लगाया था, ये जो 7 मई था, तो 7 मई था, तो मतलब मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि मेरे को तो वैसे हमेशा मैसेज आता है कि सत्संग शेयर कर, या मतलब बार बार आते तो मैं कर नहीं पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ जो भी मैं मतलब जो मेरे साथ होता है। वैसे तो मैं गुरु जी की कृपा भूल नहीं सकती, बट जब हम शेयर करते हैं तो वो चीज़ अपने आप होता रहता है कि गुरु जी बुलवाते हैं। तो मैंने आंटी जी को भी शेयर किया था। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, उसमें ओम दर्शन हुए थे और उनका फेस दर्शन हुआ था, जो उनका एक साइड फेस का जो उनका स्वरूप है उसमें मतलब दर्शन हुए थे। तो मैंने आंटी जी को शेयर किया, फिर मम्मी जो है मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी ने अपनी फ्रेंड्स को मतलब शेयर किया, तो उन्होंने भी कहा हाँ बने हैं। तो हमने शुक्राना बहुत किया। और क्या बोलते हैं, जैसे गुरु जी का मैसेज आया था कि 7 मिनट लॉकेट रखना है जल के अंदर, अपने पूरे परिवार को पिलाना है, ऐसा वैसा आता है। मतलब ऐसा वैसा भी नहीं, मतलब गुरु जी के जो भी मैसेज आते हैं, क्षमा करना मैंने ऐसा वैसा बोल दिया। तो उसको मैं कई बार होता है जो मैं नहीं कर पाती फॉलो, मेरे से नहीं हो पाता, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। या फिर जैसे लगता है कि आजकल जैसे कि जो भी चल रहा है सत्संग में, लोग ये लिख देते हैं कि आपके घर में ये है वो है, तो थोड़ा ना उससे माइंड वो डिस्टर्ब हो जाता है कि ऐसे मैसेज को भी मतलब नेगेटिव भी आ रहा, पॉजिटिव भी आ रहा, कौन सा करना चाहिए। तो एक बार आंटी जी ने ही सत्संग में बताया था कि ऐसे मैसेज पे विश्वास मत करो। हाँ, गुरु जी
अगर गुरुजी हैं तो वो अपने जो भी उनके अगर उपाय भी होता था तो ऐसे वैसे कोई उपाय नहीं होते थे जो हमें करना पड़े। जो गुरुजी बोलते हैं, मैंने जैसे पहले सत्संग सुने हैं ओल्ड संगत के, तो उसमें मैंने इतना कुछ ऐसा उपाय नहीं सुना, लेकिन थोड़ा बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आती है कि तुम्हें ये करना है, मतलब जैसे कैप्शन में लिख देते हैं, तो मैं सोचती हूँ मैं कैसे करूँ, मेरे से नहीं हो पाता। और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है लगता है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, तो मैं वो कर देती हूँ। जैसे कि लॉकेट वाला आया था, और स्वरूप वाला आया था कि स्वरूप ਨੂੰ साफ करके रख, जल जो लोटा है जो ब्लेस करवाया था वो भी आया था कि नमक और नींबू से भी धोना है उसको, और सारे परिवार को भी जल प्रसाद पिलाओ। ऐसे आते हैं। अब जैसे अगर वो है कि जो गुरुजी बोलते हैं, अब मेरे को गुरुजी ने कई बार मैसेज किया कि 77 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। तो मैं मंदिर गई थी, मेरे जो पास में मंदिर है, मैं जाती हूँ हमेशा। तो मैं गई थी, मुझे याद नहीं है, वेडनेसडे या थर्सडे को मैं गई थी, दोनों में से मतलब एक डेट को मैं गई थी। तो वहाँ पे शीतला माता मंदिर है, छोटी सी मूर्ति, वहाँ पे मैं गई। तो वहाँ पे जो कबूतर नॉर्मल जो कलर के होते हैं वो कबूतर थे, तो वैसे दिखते नहीं है। तो उस दिन मुझे दिखे, तो मैं उनको देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैंने कहा, मैं गिन रही हूँ, फिर 1 2 3 4, मैंने कहा 7 कबूतर है। फिर मैंने कहा दोबारा गिना, मैंने कहा 7 कबूतर, फिर मैंने कहा जय गुरु जी। फिर मेरे को वहाँ पे छोटी सी बटरफ्लाई दिखी, बहुत प्यारी सी, और मैं रोज मंदिर जाती थी, अभी मेरे को दिख नहीं रही थी, लेकिन उस दिन दिखा मुझे। तो मैंने शुक्राना किया गुरु जी का, पल पल का शुक्राना किया। और गुरुजी ने मतलब हर तरह से दर्शन दिए हैं, हर तरीके से ड्रीम दर्शन दिए हैं, बटरफ्लाई दर्शन दिए हैं, स्वरूप दर्शन दिए ड्रीम में, खुद आके उन्होंने ड्रीम दर्शन दिया है। और क्या बोलते हैं कि मेरे जो खाना जी है उनके माथे पे भी त्रिशूल बना हुआ था एक बार, मतलब जो मेरा पहला सत्संग जो भी शुरू हुआ था, वैसे कहते शुरू से शुरू करना चाहिए, बट मैं यहीं से करूँ, जो गुरुजी बुला रहे वही बोल रही हूँ। और उसके बाद मेरे जैसे घर में खुशबू आना, गुलाब की खुशबू आना, या फिर कहीं जाओ तो उनकी, कहीं भी जाओ तो गुरुजी हर पल अपनी प्रेजेंस देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं फ्राइडे को मैं बाहर गई थी किसी काम से, तो वहाँ पे भी मैं ऐसे जा रही हूँ पैदल, तो वहाँ पे अचानक से ब्लैक कलर की बटरफ्लाई फ्लाई आई, इतनी सुंदर लग रही थी, इतने अचानक से बटरफ्लाई आई, मैंने देखा, मैं खुश हो गई कि मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने बोला था गुरुजी एक बार आप दिख जाओ कि हाँ मैं जो भी है सही जा रही हूँ मैं। तो छत पे जैसे कि मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, छत पे जाती हूँ, तो कभी 2 वाइट कबूतर दिखते हैं, कभी 3 दिखते हैं, कभी कभार दिखते हैं। और 2 3 बार मेरे छत पे बटरफ्लाई दिखी है, और लेमन कलर की जो है वो दिखी थी, और ब्लैक एंड जो उनका गुरुजी का जो स्वरूप है, एक ब्लैक एंड ऑरेंज चोले में जो उनकी पट्टी जा रही है, ऑरेंज चोले में शायद, उस कलर में मैंने बटरफ्लाई देखी, उसमें भी गुरुजी ने दर्शन दिए। हर तरीके से गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने हर, जब भी मैं कुछ सोचती हूँ, जब भी उनको कुछ बोलती हूँ, तो गुरुजी उसको ज़रूर सुनते हैं और उसका आंसर देते हैं, हर एक चीज़ का। मैं टेंशन में बैठी हूँ, अगर मैं कुछ सोच रही हूँ तो उसका आंसर देते हैं। पहले मैं इतना मंत्र जाप नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मुंह में हमेशा मेरे मंत्र जाप रहता है, या फिर जय गुरु जी रहता है, यही रहता है। मैं रात को शुक्राना करके सोती हूँ, और सुबह कई सुबह होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं उठती हूँ, फिर एक नींद में रहता है इंसान, तो मेरे से नहीं हो पाता। मैं वही बोलती हूँ गुरु जी ये भी करवा दे कि मैं सुबह शुक्राना करूँ, और अमृत वेला भी मैं करूँ। मेरे को अमृत वेला भी करना, लेकिन वो गुरुजी उठाएंगे, जब गुरुजी का वो तभी होगा ये। और मुझे गुरुजी बोलते हैं कि तुझे ये ब्लेस कर दिया, घर के लिए आता है। और गुरुजी जब मैं जैसे रहती हूँ कि मेरे को लगता है, मैं कह रही तो गुरुजी का मैसेज आता है, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा, तेरी फैमिली के साथ हूँ, तेरे को ब्लेस कर दिया, तेरी फैमिली को ब्लेस कर दिया। बहुत सारे सत्संग है, मुझे याद नहीं है, अगर हो सकेगा तो मुझे याद आएगा तो मैं उसको और भी सत्संग शेयर करूँगी। और गुरुजी
हर पल हमारे अंग संग है, हर पल सुनते हैं, बस दिल से विश्वास करना है और भरोसा करना है और सब्र करना है। और तो मुझे संगत जी याद नहीं आ रहा, जितना याद था मैंने बता दिया। मैंने आंटी जी को भी बहुत चीज़ें शेयर करी है, जैसे कि और मेरे जोत में गुरु जी ने तितली का दर्शन दिया था, और एक जोत और थी, जोत में मतलब ऐसा था कि उसमें कुछ बना हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन समझ नहीं आता क्या बना हुआ था। मैं आंटी जी को शेयर करना चाह रही थी, लेकिन वो आई थिंक था ही नहीं मेरे फ़ोन में, तो वो शायद गलती से डिलीट हो गया कुछ भी। वैसे मैं रखती हूँ लेके, लेकिन इस बार था नहीं, मैं उसको ढूंढ रही थी, तो कि मैं आंटी जी से पूछूं कि आंटी जी मतलब क्या है, वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन है था नहीं वो। मतलब गुरु जी ना हर तरीके से ब्लेस करते हैं, हर जगह पे। मैंने सुना था बीच में कि मैंने सत्संग में सुना था कि गुरु जी मतलब जैसे लाइट 2 बार ब्लिंक हो रही है तब भी गुरु जी आते हैं, तो मैं तब भी शुक्राना कर देती हूँ। विश्वास की बात होती है, आप विश्वास कर लेते हो तो हर चीज़ में गुरु पाए दिखेंगे, भले आवे दिखेंगे गुरु जी। और जैसे कि आज मैंने एक सत्संग सुना था अंकल जी का, उनका मैं मतलब सत्संग सुना था मैंने कि गुरुजी बोलते हैं कि विश्वास रखो, और कहीं पे भी जाओ तो गुरुजी को लेके जाओ, और कहीं से आओ तो गुरुजी को लेके आओ। तो वही चीज़ मेरे साथ परसों हुई थी। मैं गुरुजी को तो ले गई, तो मैं निकली, मैं मंत्र जाप करी थी, इतना मुझे याद है। 7 बजे आंटी जी ने बताया था कि 7 बजे 7 बार मंत्र जाप करो, तो मैंने वो भी किया था। पर मैं जब निकली तो मैं ले जाना भूल गई, मैं गुरुजी को साथ में ले आना भूल गई, गुरुजी चलो, मैं बोल नहीं पाई। फिर मुझे कुछ दिखा वहाँ पे, स्वरूप दिखा कि गुरुजी कि अब मुझे अचानक से कुछ याद आया, तो मैंने कहा गुरुजी क्षमा करना, मैंने आपको नहीं बोला कि गुरुजी आप साथ चलो। फिर उसके बाद मुझे गुरुजी का जो वो रॉक स्टार चोला है वो दिखा, 2-3 जगह पे दिखा, फिर छोटा स्वरूप दिखा। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कई बार वहाँ से आना जाना होता तो वही, मतलब मैं चाहती हूँ गुरुजी कहीं से भी दिखे, दिख जाए बस। तो गुरुजी हमारा हर पल साथ देते हैं। मैं सत्संग शेयर तो कर रही हूँ, गुरुजी ने वैसे हुक्म कई बार दिया है कि सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, क्षमा करना गुरुपा। आज मैं कर रही हूँ। मैंने मैसेज का मैंने को नहीं पता, लेकिन मेरे मन में आया, ये भी शायद गुरुजी ने भाव डाला हो कि मैं सत्संग शेयर करूँ। गुरुजी से बहुत सारी अरदास है, गुरुजी धीरे धीरे पूरी कर रहे हैं और करेंगे। गुरुजी का लख लख करोड़ों शुक्राना मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से। संगत जी आपको भी शुक्राना, आंटी जी आपको भी शुक्राना, आपने मेरा सत्संग शेयर किया। और संगत जी आप जो सत्संग सुन रहे हैं उसके लिए अगर मेरे से कोई गलती होगी बोलने में या कुछ ऑडियो में तो उसके लिए क्षमा करना। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी आपको अपनी प्रेजेंस हर पल कैसे फील कराते हैं, गुरुजी हर पल आपके पास कैसे रहते हैं, और गुरुजी ने आपकी फैमिली को भी कैसे ब्लेस कर रखा है। ये बात बिल्कुल सच है। अगर फैमिली का कोई एक सदस्य भी गुरुजी को मानता है या गुरुजी के दरबार जाकर ब्लेसिंग्स लेता है तो उसका पूरा परिवार गुरुजी ब्लेस कर देते हैं और उस परिवार के सारे कष्टों को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।